राजा था। हमारी बात बड़े ध्यान से सुनना है मानो, करोड़ों की बात बताने जा रहा हूं। एक राजा था और उस राजा के पास में एक हीरा था। हीरा लेकिन परीक्षित महाराज राकेश सिंह राजपूत छप्पापुर वाले वो राजा का बेटा जब पूछता था कि पिताजी ये क्या है, तो राजा कांच का पत्थर है। कांच का पत्थर इससे क्या होता है? बोले ये ऐसा पत्थर है बेटा, जब मेरा निधन हो जाएगा और तुम्हारे पास धन नहीं रहेगा, ये कांच का पत्थर उस व्यक्ति के पास ले जाना जिसे जानता हो, बदले में वो तुम्हें बहुत सारा धन दे देगा। अब राजा कब तक चले? बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आया, बुढ़ापा आने के बाद में राम नाम सत्य हो गया। राकेश मामा जी वो बच्चा गलत रास्ते में पड़ गया, सारा धन राजा का खर्च कर लिया तो कुछ भी नहीं रहा। सारा धन खर्च हो गया, कुछ भी नहीं बचा। राजा का बेटा सोचने लगा, राजा का बेटा सोचने लगा कि हमारे पिताजी एक कांच का पत्थर देकर गए, कह रहे थे इससे बहुत धन मिलेगा। मेरे श्रोता में वो कांच का पत्थर लेकर सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले से कहने लगा भैया तुम इस पत्थर का भाव कितना दोगे, इसका कितना मूल्य दोगे? तो सब्जी वाले ने ₹1 हटाया, देखा तो कहने लगे भैया हम इसके बदले में तुम्हें 1 किलो सब्जी दे सकता हूं। लड़का बोला हद तेरे रे, हमारा बाप तो कह रहा था बहुत सारा धन मिलेगा। सब्जी वाला कहने लगा देखो इस पत्थर में कोई गुण और चाचा लोगों हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं। आप हमसे नाराज ना होइए, आप किराने वाले के पास चले जाओ। वो कांच का पत्थर लेकर किराने वाले के पास गया। किराने वाले ने इधर उधर हिलाकर देखा, बोले भैया कितना लोगे? बोले तुम कितना भाव दोगे? बोले मैं इसके बदले में आपको 1 किलो अनाज दे सकता हूँ। बोला हाथ तेरे की, मेरा तो बुढ़ा कह रहा था इतना सा मिलेगा उतना मिलेगा। बड़ा अजीब था मेरा बाप, अपने बाप को कोसने लगा। किराने वाला बोला देखो भैया हमारी तुम्हारी ना पटे और मैं नहीं जानता हूँ, आप एक काम करो सराफे वाले के पास चले जाओ। सराफे वाले के पास में पहुंचे, तो सराफे वाले ने कहा भैया इसके बदले में हम तुम्हें एक नाक की नथनी दे सकते हैं। लड़का कोसने लगा कि मेरा पिता तो कहता था बहुत सारा धन मिलेगा, ये होगा। सराफा वाला बोला देखो भैया इसमें हमारी तुम्हारी कोई गलती नहीं, हो सकता इस पत्थर में कोई गुण हो और मैं नहीं जानता हूँ। आप ऐसा करो राजा के पास चले जाओ। वो कांच का पत्थर राजा के पास ले जाकर पहुंचा, तो निहारा तो राजा कहने लगा बाजेगा ये तो हीरा, क्योंकि हीरा का फर्क राकेश सिंह राजपूत जौहरी को होती है। राजा कहने लगा ये हीरा कहाँ मिला? बोले मेरे पिताजी मुझे देकर गए, जापना इसके बदले में कितना दोगे? राजा कहने लगा इसके बदले में मैं तुम्हें 3 कोषागार देता हूँ। प्रमोद मैं तुम्हें 3 कोषागार देता हूँ। कहाँ माना 1 किलो अनाज, 1 किलो सब्जी, 1 नथनी में निपट रहा था। 3 कोषागार का मतलब 3 कमरों में जितना भरा हीरा मोती जवाहरात सब तेरा। अब तो वो लड़का बड़ा प्रसन्न हो गया, आहा मैं तो राजा बन जाऊंगा, मैं भी राजा बन जाऊंगा, आइए राजा बन जाऊंगा। बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने शर्त रखी कि पहली कोषागार में 15 मिनट का समय दूंगा, 15 मिनट में जितना भर लिया वो तेरा, 16वें मिनट में तुझे धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। तीसरी कोषागार में
तुझे 25 मिनट का समय दिया जाएगा। 25 में जितना तूने भर लिया वो तेरा, 26 मिनट में जाएगा बोले मंजूर। तीसरी कोषागार में तुझे 45 मिनट का समय दे रहा हूं। 45 में जितना तूने भर लिया वो तेरा, और 46वें मिनट में तुझे धक्का मार के निकाल दिया जाएगा बोले मंजूर। अब वो लड़का 15 मिनट वाले कमरे में घुसा, उसमें कीमती वस्तुएं ज्यादा, सशक्त सुनने वालों ध्यान देना, उसमें कीमती वस्तुएं ज्यादा, सजावट कम थी। उसका तो इतना बड़ा हीरा। अब आगे बढ़कर देखा राकेश सिंह मामा, उसमें इतने बड़े हीरे, उस हीरे में उसका चेहरा दिखने लगा। हाय हाय मैं ऐसा लग रहा हूँ, मैं ऐसा लग रहा हूँ, हाय हाय वो करते करते कोषागार लंबी थी। तब तक समय आया, कालन पकड़ा, चल पीछे, तेरा समय पूरा हो गया। बोले महाराज मैंने तो कुछ पूछा नहीं, तो मैं क्या करूं? लड़का सोचने लगा, पहली कोषागार निकल गई, दूसरी नहीं निकलने दूंगा। 25 मिनट वाले में गया, उसमें सजावट ज्यादा, कीमती वस्तुएं कम। ध्यान देना, उसमें सजावट ज्यादा, कीमती वस्तुएं कम। कहीं झूमर, कहीं झालर, कहीं ट्यूबलाइट, कहीं बल्ब। कहने लगा बाजीगा मैं अपने कमरे में लगवाऊंगा, मैं अपने बेडरूम में लगाऊंगा, मैं अपने महल को राजधानी बनवा दूंगा, खूब जगमगाएगा। ऐसे करते करते लंबा कोषागार था, पीछे से नौकर आया, काल ने पकड़ा, तेरा समय पूरा हो गया। बोले महाराज इसमें तो मैंने छुआ नहीं, तो मैं क्या करूं? कहने लगा एक निकल गई, दो निकल गई, अब तीसरी नहीं निकलने दूंगा। अब तीसरी कोषागार में घुसा, उसमें ना सजावट ना कीमती वस्तुएं, अगर शरीर में दम नहीं, पेट में आंत नहीं, मुंह में जान नहीं, दांत नहीं, कहीं चौखट कहीं दरवाजा। सोचने लगा अब खिड़की मिल जाती वही उठा देते। तब तक कोषागार लंबी थी और पीछे से नौकर आया, आज उसने तुरंत कॉलर पकड़ लिया, चल। बोले महाराज मैंने तो कुछ नहीं उठाया। राजा ने अपने दरबार में बुलाया, राजा ने कहा एक बात बताओ, क्या उठाया तुमने? पहली कोषागार में क्या उठाया? बोले महाराज मैं तो कुछ नहीं समझ पाया। दूसरी कोषागार में क्या उठाया बच्चे? बोले महाराज फिर तो हमारा शरीर कच्चा। राजा ने कहा उठाओ, उठाओ कोड़ा और लगा उसे खंबा से मांगकर कोड़ा, मारो उसे। लड़का हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज ज्यादा नहीं, 5 मिनट दे दो। राजा बोला हद तेरेगी, तूने 15 में कुछ नहीं उठाया। बताओ ये हीरा की बात नहीं है। 15 मिनट का मतलब है राकेश सिंह राजपूत 15 साल के लड़का लड़की की कीमत ज्यादा होती है, सजावट कम होती है। 15 साल की लड़की लड़का चाहे तो भक्त ध्रुव प्रहलाद की तरह भगवान विष्णु को पास में आने पर मजबूर कर दे, क्योंकि 15 साल के बच्चों की कीमत ज्यादा होती है, सजावट कम। 25 मिनट का मतलब 25 साल। 25 साल में सजावट ज्यादा, कीमती कम। कहीं क्रीम, कहीं पाउडर, कहीं कटिंग, कहीं परफ्यूम, मैं ऐसा लग रहा हूँ, मैं ऐसा। आहो में 25 साल चली जाती है और नंबर आता 45 साल का। जब 45 साल का समय आता, ना सजावट ना कीमत, फिर कार्ड 5 साल चल जाता है, तेरे अरे तूने 15 में नहीं किया, 25 में नहीं किया, 45 फिर क्या करेगा? मैं विरोध करना चाहूंगा, जिनकी 15 निकल गई वो 25 मत निकलने देना। नहीं, हाथ जोड़ लिया। जिनकी 15 निकल गई वो 25 मत निकलने देना, और जिनकी 25 निकल गई भैया वो 45 मत निकल देना। और 45 वालों से मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि राजघाट से टिकट आने लगी, मरगढ़ भी सारा कर। ये कहानी हीरा की नहीं है, कहानी हमारी तुम्हारी है। ये शरीर बड़े भाग्य से मिला, और इस शरीर में आकर अगर तुमने भगवान का भजन नहीं किया, बड़े झूठे हो तुम लोग।
जब माँ के घर में उल्टे लड़के होते हैं, किसी कवि ने लिखा है मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। अरे भगवान का नहीं अगर वादा पूरा नहीं हुआ, गोपियों को झूठ बोलकर चले गए, राधा मथुरा नगरी जात परसों लौट के वापस आए, परसों की बरस ही बीत गई। अब आप सोचो जो भगवान का वादा नहीं पूरा हुआ, हम तो तुच्छ प्राणी है। वो राज अगर राजेश्वर है, हम तो ये कीट बराबर है। कीट माने पतंगा। उस परमात्मा के सामने हमें कीड़ा है। हमसे जो बड़ा एक भूसा होता है जो आंख में गिरने से हमें रुला देता है, वो हमसे बड़ा है। तो माताओं, हम लोग कितना वादा करते हैं, जब माँ के गर्भ में उल्टे लटके होते हैं तो कहते हैं प्रभु इस पेट में न बल्ब जल रहा है, न हाइड्रोजन जल रही है, न डिब्बी चल रही है, अंधेरा ही दे रहा है, पर एक बार इस अंधेरे से उजाला में निकाल दो। मैं तुम्हारी साधना करूंगा, वंदना करूंगा, पूजा करूंगा, अर्चना करूंगा, ना जाने कितने वादे और 9 माह के बाद में 9 माह के बाद में वही बालक माँ के उदर से नीचे गिरता है। तो श्रोता बंधुओं, हुआ की आवाज आती है, ध्यान देना, सुना होगा देर से तुमने, हुआ की आवाज आती है, लेकिन वो बच्चा रोता नहीं है। परिवार के लोग कह रहे हैं मामी जी की बच्चा रो रहा है, लेकिन वो बच्चा रोता नहीं है। मकसूदपुर वाली मामी जी को बच्चा कहता हुआ, हे प्रभु मैं माँ के गर्भ के अंदर था तो मुझे रोज दर्शन हुआ करते थे। न दूध पीने की चिंता, न पत्नी की चिंता, न पानी की चिंता, न खेती की चिंता, न विधि की चिंता, न निविची की चिंता, न गरीब की चिंता, न खाना की चिंता, न बच्चों की चिंता, किसी की चिंता नहीं थी महाराज। और जब से समृत लोक में आया, दूध की चिंता, पानी की चिंता, पढ़ाई की चिंता, शादी की चिंता, खेत की चिंता, और चिंता ही करते करते राकेश मामा आदमी एक दिन चिता पर लेट जाता था। चिंता ही करते करते अम्मा भिंडी वाली एक दिन आदमी चिता पर लेट जाता है। मैं नहीं कहता हूँ कि रोज आप धूपबत्ती लगाओ, मैं नहीं कहता आप रोज घंटा हिलाते रहो, समय थोड़ा निकाल लिया करो, ज्यादा नहीं निकालो तो थोड़ा समय निकाल कर भगवान का भजन करो। भगवान ने रुपया पैसा नहीं दिया, कोई देवता दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम लोग कलंदरों की पूजा करते हैं, लेकिन एक ऐसा देवता है वो आज भी दिखाई देता है जिसका नाम सूर्य भगवान है। कुछ ना कर सको बिंदी वाली अम्मा तो कम से कम मांगे मकसूदपुर वाली कम से कम नहाते समय एक लोटा जल चढ़ाना, नहाने के बाद में लोटा साफ कर लो, एक लोटा जल लो और सूर्य भगवान को अर्पण करो। ओम श्री सूर्य नारायण नमः, ओम श्री दिनकराय नमः, ओम श्री भास्कराय नमः, मतलब जैसा नाम ले सको, ना पढ़े लिखे हो तो ओम श्री सूर्य देवाय। हे प्रभु मैं आपको जल का अर्घ दे रहा हूँ, मेरे घर से बीमारी परेशानियां गारंटी से चली जाएगी समस्या। लेकिन जन्मा वाले चर्चा बहुत जल्दी है, नल को हत्ता नहीं पकड़ पाओ, एक कपड़ा ला उठिया, एक ठंड लगी, एक कपड़ा ला लो, इतनी जल्दी जैसे इतना इनके अंदर समय नहीं, केवल हत्ता चलाने को होता है, पानी फ्री में मिलता है, एक लोटा जल नहीं चला सकते हैं। कितना समय बदल गया, कितना समय बदल गया। इंसान अपनी इंसानियत को भूल गया, इंसान कितना गिर गया दौलत के वास्ते। माताओं ऐसा नहीं हम भी गए, ऐसा नहीं हम अमर हैं, राम गए राम गए। यहाँ पर मामी जी राम आए वो भी चले गए, रावण आया वो भी चला गया, ऐसा नहीं हम लोगों को सबको जाना है। एक कवि ने एक कल्पना की है, याद है ना,